हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब परिवार द स्पेशल फील्ड में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे DSSB में आई स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी TGT, PGT और रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के लिए है। तो देखते हैं कि TGT और PGT और रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के लिए कितने पद हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वैकेंसी है ये दिल्ली गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट के आधार पर 2023-24 सेशन के लिए 1 साल के लिए स्पेशल एजुकेटर रखे जाएंगे, जिसमें TGT की जो वैकेंसी है आप देख पा रहे होंगे ये 116 वैकेंसी है। PGT की जो वैकेंसी है PGT स्पेशल एजुकेटर की ये आपके 19 पद हैं। रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी जो है ये 12 सीटों पर है। मैं आपको बता दूं, जो ये स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी होती है इसमें जो रिक्वायरमेंट पद आते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होते हैं। वैसे तो 1 साल के लिए ये होता है, लेकिन यदि उस दौरान कोई परमानेंट टीचर आ जाता है तो गेस्ट टीचर को वहाँ से हटा देते हैं, परमानेंट टीचर आ जाता है उसके स्थान पे। और जिन विद्यालयों में परमानेंट टीचर नहीं होते हैं तो उनकी जगह को पूर्ण करने के लिए स्पेशल एजुकेटर या कह लीजिए गेस्ट टीचर के रूप में उस पद को भरा जाता है। और ये 1 साल का रिक्वायरमेंट होता है या कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, जिसमें जो सैलरी होती है वो पर डे के अनुसार 1445 रुपये पर डे होता है। अगर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर का है तो भी 1445 रुपये पर डे के हिसाब से। PGT है तो वो भी 1445। TGT है तो ये 1403 रुपये पर डे के अनुसार उसकी सैलरी होगी। और मान लीजिए यदि आप कोई छुट्टी ले रहे हैं 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, तो उसकी सैलरी नहीं मिलती है, उसकी सैलरी कट जाती है। फिर भी आपकी जो सैलरी होगी वो लगभग 35,000 के समथिंग होगी। अब हम देखेंगे रिक्वायरमेंट पद के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। B.Ed होना चाहिए जो कि स्पेशल एजुकेशन का हो, या फिर B.Ed हो जो कि जनरल B.Ed होता है, लेकिन उसके साथ में कोई 1 साल का डिप्लोमा हो जो कि स्पेशल फील्ड में हो, या फिर 2 ईयर डिप्लोमा हो स्पेशल फील्ड का। अर्थात ये कह सकते हैं कि B.Ed जनरल B.Ed यदि है तो उसके साथ साथ कोई स्पेशल कोर्स ज़रूर किया हो। आगे देखते हैं, दूसरी पोस्ट जो है वो PGT स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए है। इसमें भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो RCI उसको अप्रूवल दी हो। दूसरा B.Ed स्पेशल एजुकेशन का होना चाहिए, या फिर जनरल B.Ed हो लेकिन उसके साथ 1 ईयर डिप्लोमा, या फिर स्पेशल एजुकेटर का किसी भी प्रकार से डिप्लोमा हो, वो स्पेशल क्षेत्र में हो, या फिर PG डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में, चाहे वो मेंटल रिटार्डेशन का हो, या फिर वो आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी में हो, या सेरेब्रल पॉल्सी में हो, किसी भी कैटेगरी में हो, लेकिन स्पेशल फील्ड से वो रिलेटेड हो। तीसरी वैकेंसी देखते हैं,
जो कि टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की है। इसमें भी ग्रेजुएशन डिग्री जो हो वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या आरसीआई के द्वारा अप्रूवल दिया गया हो, जो कि आपका जनरल से ना होकर स्पेशल क्षेत्र का होना चाहिए। अगला आपका बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, और यदि जनरल बीएड है तो उसके साथ में आपका 1 ईयर स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 2 साल का डिप्लोमा उसके पास स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। लगभग जो भी पद हैं आपके ये टीजीटी, पीजीटी, रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर का, इसमें सेम एलिजिबिलिटी मांगा गया है। अब हम बात कर लें एज की। एज लिमिट क्या है? यदि मेल की एज देखें तो 30 ईयर है, जिसमें 10 ईयर की छूट है फीमेल को। यदि एससी एसटी को की बात करें तो 5 ईयर की छूट है। अदर ओबीसी को 3 ईयर की छूट है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से एज लिमिट है हमारा स्पेशल एजुकेशन में। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप भर सकते हैं। और जो भी शौक़ रखते हैं कि हमें दिल्ली में नौकरी करना है, तो वो भर कर वहाँ पे गेस्ट टीचर के तौर पर, स्पेशल एजुकेटर के तौर पर वहाँ पे जाकर वो ये जॉब कर सकते हैं। 30 सितंबर से इसका आवेदन शुरू हो जाएगा। तो आप इस वैकेंसी को भरना ना भूलें। यदि आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर भरें। और इसमें मैं आपको बता दूं कि 1 ईयर का आपका अनुभव भी लगेगा, अर्थात एक्सपीरियंस, जो कि आरसीआई के अप्रूवल किसी संस्था से या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बना हुआ 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, स्पेशल एजुकेटर के या कह लीजिए गेस्ट टीचर के पद पे यदि वो जा रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें, ताकि हमारे अन्य साथियों को भी इसकी सूचना लग सके और वो टाइम से फॉर्म फिल कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली किसी वैकेंसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।